वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और लेवल्स भी देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आज वेडनेसडे था। वेडनेसडे के अगर देखोगे, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भले ही थी, लेकिन निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में आज के दिन निफ्टी ने ट्रेड किया है। बिल्कुल छोटी सी रेंज में, बिल्कुल साइडवेज था, ठीक है। ऐसे दिन प्रॉफिट बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे दिन सिर्फ आप लॉस से बच भी गए ना बहुत है। और अगर आप लेवल्स फॉलो करते हो, एनालिसिस को अगर फॉलो करते हो, तो ऐसे दिन बहुत बार आपने देखा है 95% टाइम या फिर 99 कह सकते हो कि जिस जिस दिन ऐसा साइडवेज होता है और आप एनालिसिस को फॉलो करते हो तो लॉस से ज़रूर बचते हो। क्योंकि आज के दिन भी एनालिसिस को अगर फॉलो किया होगा तो आप लॉस से बच गए, क्योंकि आज हुआ गैप अप हुआ। मैंने आपको दो ही लेवल्स ऊपर के लिए बताई थी कल के दिन। एक लेवल थी यहाँ पे 24,300 की, ये लेवल मार्क करके दी थी, और एक लेवल थी 24,260 की। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर, ये देखिए दोनों लेवल मैंने मार्क कर दी। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या क्लियर कही थी कि मार्केट गैप अप अगर होता है और इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता है तो कॉल नहीं लेना है जब तक कि इन लेवल के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट ना दे। हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अगर ऊपर जाता इस लेवल के ऊपर 300 के ऊपर जाके सस्टेन करता और कोई ब्रेकआउट देता, तब जाके कॉल साइड का ट्रेड बनता। और पुट साइड के लिए हमने डिस्कस ही नहीं किया था, क्योंकि इतना बुलिश है मार्केट की ऊपर लेवल पे पुट लेना मतलब बहुत रिस्की है। और आप देख सकते हो ना कॉल साइड का सही ट्रेड बना ना पुट साइड का ट्रेड बना। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ और गिर गया। हमने कल ही देखा था कि रेजिस्टेंस के पास डायरेक्ट गैप अप होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा गैप अप होना और गैप अप के बाद रेजिस्टेंस डायरेक्टली ब्रेक करना मतलब मुश्किल होता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है। आपने देखा पूरा दिन भर यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो आज का दिन यहाँ पे टोटली अवॉइड वाला दिन था। हाँ, इसमें कुछ लोगों ने स्कैल्प भी किए, स्कैल्पिंग वाले ट्रेड किए हैं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया है। देखिए स्कैल्पिंग मैं आपको इसलिए हमेशा मना करता हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग के बारे में बताता नहीं हूँ कि यहाँ ट्रेड लीजिए। छोटे ट्रेड के लिए मैं हमेशा आपको ना ही बोलता हूँ। मैं जब बड़े टारगेट जहाँ 1:3 के ऊपर टारगेट मिले वही ट्रेड आपको प्रीफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए क्या होता है ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत पुराना ट्रेडर या फिर बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, महीनों से ट्रेड कर रहा है और उसने डिसिप्लिन बना लिया है, वो अगर स्कैल्पिंग करे तो ठीक है। बिगिनर अगर करे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग में ऐसे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड ले सकते थे कि चलो नीचे आया, फिर हमारे लेवल के 260 के पास ही कंसोलिडेट कर और एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ले लिया, फटक से 1:2 वगैरह मिल गया, निकल गए। फिर से मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए आया और फिर इसी लेवल के आसपास देखो और एक ब्रेकआउट बना 260 के पास, ले लिया, फटाक से 1:1 1:2 जो भी मिला निकल गए। इस तरीके से फिर नीचे आया, जब इस लेवल के नीचे सस्टेन किया और ब्रेकआउट दिया। तो इसे कहते हैं छोटे छोटे जो ट्रेड होते हैं ना, जिनमें रिस्क रिवॉर्ड छोटा होता है, उसे कहते हैं स्कैल्पिंग वाले ट्रेड। मतलब छोटा सा ही एसएल लो, छोटा सा ही टारगेट लो, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपका डिसिप्लिन सही है तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आपने ले लिया कॉल, मार्केट नीचे आ गया, फटाक से निकल के पुट में घुस जाते हैं, फटाक से फिर कॉल में, पुट में, क्योंकि छोटे छोटे एसएल होते हैं ना, फिर हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जब ऐसा साइडवेज वाला दिन हो गया और अगर आपने स्कैल्पिंग कर ली और 10-12 ट्रेड मार लिए, तो होगा यही कि आपका लॉस पूरा होगा और इतना होगा कि कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा स्कैल्पिंग के लिए आपको मना करता हूँ कि चलो ट्रेड लेना ही है तो अच्छी लेवल पे लो, कहीं सेटअप बने दो, बड़े टारगेट प्लान करो, 1:3 1:4, है ना। तो आई होप ये तो आज का दिन, चलो मैंने तो टोटली अवॉइड किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट में ट्रेड बना ही नहीं, सेटअप ही नहीं बना जो हमने डिस्कस किया था। और इस लेवल पे तो रेंज बाउंड ही हुआ, ठीक है। तो रेंज बाउंड हुआ तो हमारा सेटअप नहीं बना, तो इससे हम आज के दिन वैसे कहे तो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि हमने लॉस नहीं किया है, राइट। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल है एक्सपायरी का दिन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने कल भी आपको बताई थी, डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। ये मार्केट का बिहेवियर नहीं होता है, खास करके देखिए आप, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, फिर ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन, और अभी भी देखिए रेड कैंडल है ये दोनों, लेकिन गैप अप ही हुआ है मार्केट। तो इसके क्या पता चल रहा है कि धीरे धीरे मार्केट को खींचा जा रहा है ऊपर। और ऐसा अगर मार्केट को खींचा जाएगा तो क्या होगा ना, मोमेंटम बहुत ही स्लो करेगा मार्केट और मोस्टली साइडवेज बिहेवियर रहेगा। तो ऐसे में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कोई भी कॉल वाला ट्रेड लेते हो तो स्मॉल टारगेट रखना, टारगेट स्मॉल स्मॉल रखना, मतलब बहुत बड़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखना मार्केट से, ठीक है, ऊपरी लेवल पे।
क्योंकि देखिए अगर कोई स्टॉक होता है ऐसे जा रहा है तो ठीक है, मैं भी मतलब एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ चलो जा रहा है मार्केट, लेकिन इतना बड़ा इंडेक्स अगर ऐसे धीरे धीरे बिना रिट्रेसमेंट के, चलो यहाँ पे ऊपर गया एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, अब ऊपर जा रहा है ना, एक रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेगा तो ठीक है ना, कितना भी ऊपर जाए, लेकिन वन साइडेड जाना और इतना बड़ा इंडेक्स निफ्टी जैसा, बैंक निफ्टी जैसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही ट्रेड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देख लेते कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे जाने की भी कोशिश की और ऊपर जाने की भी कोशिश हुई। देखिए रेजिस्टेंस बने ऊपर, ये सपोर्ट्स बने, नीचे भी नहीं जा पाया, ऊपर भी नहीं। अब कल अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर अगेन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये रेजिस्टेंस कौन सा आ जाता है, देखिए ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए, ये रेजिस्टेंस है 24,300। अब कल क्या होता है ना, मार्केट किसी केस में गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करके अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट बहुत हो गया, ठीक है। टारगेट 1:3 हमारा होगा, पहला मिनिमम टारगेट 1:3, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस अगर बताऊँ मैं 24,300 के बाद 24,000 ये एक जोन आ जाएगा, 24,375 से 24,400, ठीक है, एक जोन आ जाता है। मैं क्लियरली लिख देता हूँ सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। 24,400 एक 25 पॉइंट का जोन है, एक रेजिस्टेंस है, और अगर इसको भी निकालता है फिर मार्केट धीरे धीरे, देखिए मैं ऊपर के अब छोटे छोटे टारगेट्स बताऊंगा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर जाएगा तो लालच आपको नहीं करना है। आपने ट्रेड ले लिया, अगर रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है एग्जिट कर दो, क्योंकि कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, इतना ऊपर जा रहा है मार्केट। 24,400 के बाद देखिए 24,450 पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है तो फिर 24,500, 24,520, ये सब ऊपर के रेजिस्टेंस है, 500, 520, ठीक है। और देखिए क्या होता है ना, आज के जैसे ही आज कैसे बड़ा गैप अप हुआ, अब मान लेते हैं बड़ा गैप अप अगर हो गया इन्हीं रेजिस्टेंस के कहीं पास में ही हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस के पास कॉल नहीं लेना है। रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया मार्केट ने, फिर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे रहा है, फिर हमें पता है कि 400 से 450 तक एक टारगेट मिल सकते हैं, यहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के पास मत करना, जैसे कि आज भी हमने अवॉइड किया, तो ऐसे अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूव आना है तो वो आप कैच कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर आ गया और वो रेजिस्टेंस ही टेस्ट कर गया तो क्या होगा, फिर वो थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा वहाँ से। इसलिए कॉल में ज़्यादा हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मार्केट गैप अप हुआ बीच में कहीं इसके यहाँ पे डायरेक्टली, तो क्या होगा ना, थोड़ा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी गैप अप हुआ सेलिंग है, यहाँ पे भी आज गैप अप हुआ सेलिंग है, लेकिन वो सेलिंग कैच करने के लिए कुछ चाहिए हमें, सेटअप चाहिए। मतलब गैप अप हुआ, एक आधा हैमर कैंडल बनने की कोशिश हुई, मतलब बुलिश कैंडल बन रही है समझो, और उस कैंडल के बाद एक दो कैंडल के अंदर अंदर ही उस कैंडल का लो ब्रेक हो, तो क्या समझना है हमें कि ट्राई किया मार्केट ने ऊपर जाने के लिए लेकिन नहीं टिक पाया, तो हम एक पुट ले सकते हैं, छोटे टारगेट के लिए ले सकते हैं, 1:3 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस भी छोटा 15-20 पॉइंट का होगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम ऐसी केस में, अगर ऊपर आया मार्केट, मान लेते हैं ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेक डाउन दे रहा है यहाँ से बीच में से कहीं, तो एक पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन होगा तो एक रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट में हम पुट लेके थोड़ा प्रॉफिट बना लेंगे, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगर होल्ड करता है फिर 24,300 के बाद ऊपर और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। इस तरीके से हमें प्लान करना है। देखिए हो सकता है मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप वीडियो को रिपीट देखिए, लेकिन अब ऐसी लेवल पे आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रेंज में रहता ना मार्केट तो मैं सीधे ही बता देता हूँ आपको कि चलो इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो सीधा टारगेट, बड़ा टारगेट मिलेगा, इतने लेवल्स डिस्कस ही नहीं करता हूँ। लेकिन अभी ऐसी लेवल पे हमें सब चीज़ें देखना है, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया, मैं मिटा देता हूँ, ये सभी लेवल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप मार्क करके रखिए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मार्केट इस 300 के नीचे यही कहीं ओपन हुआ तो क्या करना है, तो हम कॉल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर करेक्शन करेगा और यही कहीं ब्रेकआउट देगा ना तो कॉल ले सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे ओपन हो बहुत अच्छा होगा, अगर नीचे गैप डाउन या कुछ करता है तो फिर नीचे सपोर्ट लेवल आ जाती है, 24,180 की एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 24,180 की एक सपोर्ट है, और इसके नीचे 24,150 का भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल है। कहीं मार्केट क्या होगा, गैप डाउन वगैरह हुआ सीधे और इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे आता है और होल्ड कर जाता है, यहाँ से डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो कॉल हम लेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट, टारगेट कितना रखना है 1:3 यहाँ से, क्योंकि मार्केट है बुलिश, ध्यान रखिएगा मार्केट रोज गैप अप हो रहा है, ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो वो नीचे आता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी।
अब क्या मार्केट गिर नहीं सकता है कल के दिन? हो सकता है 1000 पॉइंट भी गिर जाए, 500 पॉइंट भी गिर जाए, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली पुट नहीं ले सकते। अब हमें एक दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, मार्केट को गिरने देना है। एक दिन मार्केट गिरेगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, तब नेक्स्ट डे से पुट ले सकते कि हाँ अब सेलिंग आ रही है। अदरवाइज क्या होगा ना, हम यहाँ कहीं पुट लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा, नीचे आता है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, हम पुट में बैठेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कॉल ही प्लान करेंगे इन सपोर्ट से। हाँ 150 के नीचे अगर जाता है किसी केस में कल और सस्टेन करता है तो फिर कोई ब्रेकडाउन पे पुट ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे थोड़ा फिर मार्केट में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। 24,150 के बाद सीधा 24,030 पे एक सपोर्ट आ जाता है सीधा सीधा यहाँ पे। तो ये जो भी 120 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे एक पुट प्लान कर सकते हैं हम। और इसके भी नीचे अगर जाता है मार्केट, चलो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी का दिन ही मान लेते बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए तो फिर 23,930 तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। ये फिर आप एक टारगेट रखना, ठीक है। तो नीचे के साइड आपको समझ में आया कैसे ट्रेड करना है, ऊपर भी समझ में आया। और देखिए ऐसा नहीं कि सपोर्ट का वेट करना, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए और यही कहीं सपोर्ट बनाए और ब्रेकआउट दे तो कॉल ही लेंगे, क्योंकि अब हमें हर ब्रेकआउट पे कॉल ट्राई करना ही करना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही अब वैसे चल रहा है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए एनालिसिस में थोड़े पॉइंट्स मैंने ज़्यादा बताए हैं, क्यों बताए, क्योंकि मार्केट ऐसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हमें यहाँ पे बहुत इजी ट्रेड नहीं मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको भी वीडियो थोड़ा रिपीट देखो, नहीं समझ में आता है तो आपको भी वीडियो देखने की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं एनालिसिस करने में मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा लेवल्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई ना कोई लेवल से ट्रेड मिले, ठीक है। जब मार्केट में इतना कन्फ्यूजन नहीं होता है, ऑल टाइम हाई पे नहीं होता है ना, मैं इतने लेवल्स नहीं बताता हूँ। आपको पता है नीचे 1-2 लेवल देख ली, ऊपर 1-2 लेवल, खत्म का। लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा लेवल निकालनी पड़ रही है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट खुद कंफ्यूज है, इसलिए हमें इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अच्छा लगा ना वीडियो, कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा तो कमेंट एक ज़रूर करिएगा कि लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। और लाइक नहीं किया आप तक, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।